गुमराह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिहार सरकार के मंत्री श्रेयसी सिंह एवं जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। योग शिविर में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी का आगमन हो चुका है। कार्यक्रम का आगाज हो रहा है राष्ट्रीय योग दिवस का दीप जलाकर। आचार्य सर विराज जी हैं, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाएं। वीडियो ले लो। थोड़ा आगे कैमरा इसको ना थोड़ा सा। सभी लोग ताली बजाइए। जस्ट इस ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। हम सभी साक्षी हैं इस ऐतिहासिक योग दिवस का, राष्ट्रीय योग दिवस का, और दीप प्रज्वलन के साथ ही आज के इस शिविर का। मंच से आप लोग साइड हो गए। मुस्कुराते एक और गहरी लंबी सांसें लें। विवेक जी यहीं बैठ जाइए और धीरे धीरे खाली कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जो इस जमुई से कम नहीं कहा जाए। ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है जहां पर आपके माननीय सुश्री सिंह मैम के द्वारा और साथ में आपके जिला प्रशासन डीएम एसपी जो भी हैं उनके द्वारा इतना अच्छा माहौल में आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय मिनटों में पता चलेगा योग क्या है। योग जो है हमारे मन और शरीर दोनों का सामंजस्य करता है। योग हमारे मन योग हमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये 4 योग हमारे को बहुत ही लाभदायक है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये योग हमारी पुरानी संस्कृति रह चुकी है। हमारे पुराने ऋषि मुनि जो भी थे उस योग और ध्यान के बदौलत हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। लोग 100 वर्ष बोलते हैं, मैं बोलता हूं हजारों वर्ष तक एक ऋषि मुनि तपस्या करते आ रहे हैं अब तक। तो ये योग आपका एकदम मन और शरीर दोनों का संतुलन रखेगा। योग करने के बाद आपका मन पूरा शांति महसूस। मुस्कुराते एक और गहरी लंबी सांसें लें और जाने दें। अब हम लोग पहले नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। एक हुआ फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप ब्रीथ इन करते हुए लेंगे और आउट कर जाएंगे। 2 स्टेप। तीसरा स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, छोड़ना है। तो ये 3 राउंड करना है, प्रत्येक का 3-3 राउंड करेंगे और फिर जस्ट जब क्लॉकवाइज हो जाए तो फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ओके, हम लोग साथ में करते हैं। ब्रीथ इन, हम बोलेंगे, आप लोग भी पीछे पीछे उसे बोलेंगे। सत्यम देशम
रातो मनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं नेक को पीछे ले जाएं और ब्रीथ आउट करते हुए फिर आगे चीन आपके चेस्ट को टच करे। फिर इन ब्रीदिंग आउट। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Opposite direction. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Relax. यहाँ की महिलाएं भी आई है योग करने। सही, बहुत अच्छा है। वजरासन बैठे, बच्चा कोई बैठे, बच्चा कोई दोनों हाथ को सामने रखें, एक साधन श्वास लें और छोड़ दें। विश्वास एक बार लंबी श्वास लें और छोड़ दें। वज्रासन में बैठने के कई फायदे हैं। मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। वज्रासन में जब बैठते हैं तो हमारी पाचन शक्ति काफी तेज हो जाती है। उसके खाते हैं जमुई जिले में अभी भी जब हम लोग बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं जिनसे हम बात करते हैं उनके मन में ये शंका रहती है कि वो इलाका जो है अभी नक्सल से छूट गया है, लेकिन हाँ नक्सल का कुछ प्रभाव है। तो इस इलाके की ब्रांडिंग भी करनी है हमको। इस इलाके का विकास के लिए जब तक हम लोग इस जगह की ब्रांडिंग नहीं करेंगे और ये एहसास नहीं दिलाएंगे लोगों के बीच, यहाँ अब वैसा कुछ नहीं है। यहाँ भी बिहार के अन्य जिलों जैसी ही सामान्य स्थिति है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो लोगों के मानसिकता की बात हो। और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया है कि यहाँ के लोग, और हमको लगता है कि शायद पहली बार इस गांव में चुनाव होना एक अलग चीज है। चुनाव हमारी संवैधानिक बाध्यता है, उसमें हमको उस बूथ पर आकर के चुनाव कराना पड़ता है और उसमें अगर हम फोर्स लेकर के आते हैं, पूरा हथियार के साथ आते हैं, तो उसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम करके हम ये जताना चाहते हैं कि यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हमको लगता है कि इन जगहों पर पहली बार प्रशासन ने इतने बड़े पैमाने पर और इतने अच्छे तरह से कोई कार्यक्रम किया है। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आई और हम लोगों का आज के इस कार्यक्रम से जो उत्साह बढ़ा है उसको हम लोग आगे बरकरार रखेंगे। और मैं उनसे मेरा आग्रह है कि हम लोगों को 2 शब्द कहें। दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे साथ इस योग शिविर में हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दुर्गा केसरी, लोक जनशक्ति पार्टी आर के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे ऊर्जावान जिला पदाधिकारी आदरणीय नवीन जी, यहाँ उपस्थित एसपी साहब, तमाम जिला प्रशासन के सभी लोग, कार्यकर्ता गण और गुरमहा की देवतुल्य जनता, आप सब लोगों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, योग आज के दिन में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग की चर्चाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर गए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम किया, जहाँ एक तरफ हम योग को भूलते जा रहे थे, वहीं आज योगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
मनाया जाता है और अब तो इसको खेला भी जाता है। क्यों खेलने की मैं बात कर रही हूँ, हम तो खिलाड़ी हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब योगा का भी वर्ल्ड चैंपियन होता है और साथियों हाल में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो कंपटीशन था उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाला बच्चा भी अपने बिहार की इस धरती का था। साथियों मुझे पूरा यकीन है कि योग आने वाले समय में चाहे वो फिजिकल फिटनेस के लिए हो, यानी कि शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, या एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में योगा अपनी स्थान अपनी पकड़ जरूर बनाएगा। और मैं आप सभी लोगों को आज ये संकल्प लेने के लिए प्रेरित करती हूँ कि चाहे जिस तरह हमारे आचार्य जी अभी लखीसराय से चल के हमारे बीच में आए, आपको भी सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सबके बीच में बिताया और जिस तरह से ये हमें प्रेरणा दे रहे थे प्रत्येक दिन कम से कम 20 से 30 मिनट अपने शारीरिक लाभ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा करना हम लोगों को अपनाना चाहिए। और साथियों जहाँ तक रही गुरुग्राम के स्थानीय लोगों के साथ संवाद कायम करने की बात, चुनाव के वक्त भी हमने हमेशा कहा कि एक बेटी बनकर आए हैं, बेटी बनकर विकास करना चाहते हैं और विकास के कार्यों से अपने घर को सजाना चाहते हैं। जब पहली बार आए थे तो याद कीजिए यहाँ पर पुल भी नहीं था और पानी जब आता था तो बहुत परेशानी होती थी आप लोगों को पार करने में, होती थी कि नहीं। आज पुल बना, जब पक्कीकरण हुआ, आज जब बारिश होती है तो आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। ठीक इसी तरह साथियों ये योग कार्यक्रम अधिकांश जगह हम लोगों ने देखा कि हमेशा जिला मुख्यालय में होता है और हम लोग भी जिला मुख्यालय में कर सकते थे, लेकिन डीएम साहब की ये सोच थी, एसपी साहब की ये सोच थी, हम सभी बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी सब लोगों की ये सोच थी कि क्यों ना हम लोग वैसे जगह पर जाकर इस योग शिविर को लगाएं जहाँ के लोगों से संवाद कभी कभी छूट जाता है। और वही संवाद कायम करने के लिए सिर्फ जब प्रशासनिक कार्यक्रम यानी चुनाव का कोई कार्यक्रम हो या इस तरह की कोई बात हो तभी हम आए, ये सच नहीं। अपने चारों ओर एक बार नजर उठाकर देखिए किस तरह का सौंदर्य दृश्य है और क्यों ना यहाँ गुरमाहा के लोगों को हम लोग सांस्कृतिक प्राकृतिक रूप से आपकी धरोहर को बचा सके, एक पर्यटक रूप में इसको और बढ़ावा कर सके, मूलभूत सुविधाओं को घर घर तक पहुंचा सके। आज जिस तरह से सड़क निर्माण तो नहीं हो पाया लेकिन जो पुल का पक्कीकरण हुआ है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जल नल की योजना भी आ गई है। अब घर घर सुचारू रूप से पानी पहुंचेगा, आप लोगों के यहाँ स्कूल बनेगा जिससे कि छोटे छोटे बच्चे अब अपने गांव अपने घर में रह के शिक्षा ग्रहण कर सके। और ठीक इसी तरह